नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में जिसका पेपर कोड C2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, हिंदी में समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फर्स्ट यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट है भारत में शिक्षा अतीत से वर्तमान तक। इसमें हमने वैदिक शिक्षा पढ़ लिया था और बौद्ध शिक्षा का टॉपिक जो है अभी चल रहा है। तो बौद्ध शिक्षा के अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें आधारभूत तत्व और विशेषताएं ये भी चल रहा है। तो इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे थे, जिसमें कि पवज्जा संस्कार तक हम पढ़ चुके थे। पवज्जा संस्कार कैसे बौद्ध शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिया जाता था। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट जो है वह है उपसंपदा संस्कार। देखिए, बौद्ध शिक्षा संस्थानों में ये एक ऐसा संस्कार था, उसका संस्कार जो कि वैदिक शिक्षा संस्थानों में नहीं होता था। तो इसमें होता क्या था कि जो भी बालक अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर लेते थे, तो बौद्ध धर्म में था कि उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने घर जाता था और गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता था। लेकिन ऐसे भी कुछ छात्र होते थे जिसने कि पूरी उच्च शिक्षा 20 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त कर ली, लेकिन वह बौद्ध मठ छोड़ना नहीं चाहता था, बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बनना चाहता था। तो वैसे छात्रों के लिए उपसंपदा संस्कार की व्यवस्था की गई थी। इस संस्कार में होता क्या था कि इस संस्कार को होने के बाद वह बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बन जाता था और आजीवन बौद्ध मठों में जाकर के शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था, या फिर करते थे वह अस्थायी बौद्ध भिक्षु बन जाता था। अब हम जानते हैं कि यह संस्कार होता कैसे था। जैसा कि अभी हमने जाना कि बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बनने के लिए संपदा बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बनने के लिए उसका संस्कार किया जाता था। तो इस संस्कार में शुरुआत कैसे? जो भी छात्र बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बनने के इच्छुक होता था, तो वह सर्वप्रथम अपने गुरु, यानी जिनसे वह शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिस बौद्ध भिक्षु से, उनको वह कहता था, बताता था कि हम बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बनना चाहते थे। अगर वो बौद्ध भिक्षु इसके विरुद्ध समझते थे कि हाँ, यह छात्र बौद्ध भिक्षु बनने के योग्य है, तो वह उपसंपदा संस्कार का आयोजन करता था। उपसंपदा संस्कार में क्या होता था कि अलग अलग बौद्ध मठों से 10 वहां के प्रधान बौद्ध भिक्षुओं को एक बुलाया जाता था और इसे एकत्रित किया जाता था। क्या किया जाता था? अलग अलग 10 मठों से 10 प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करते थे। 10 प्रमुख बौद्ध भिक्षु को आमंत्रित करते थे। उसका एक समय निर्धारित होता था और निर्धारित समय पर सभी बौद्ध भिक्षु उस बौद्ध मठ में पहुंचते थे। तो वहां पहुंचने के बाद सर्वप्रथम
जिस बौद्ध भिक्षु का वह छात्र होता था वह सभी बौद्ध भिक्षुओं से उनका परिचय करवाता था। परिचय होने के उपरांत अन्य बौद्ध भिक्षु उनसे साक्षात्कार कराते थे, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते थे इंटरव्यू लेते थे। वो इंटरव्यू कैसा लेंगे, कितने समय तक चलेगा वह साक्षात्कार, यह वह 10 बौद्ध भिक्षुओं पर निर्भर करता है। जब साक्षात्कार पूर्ण हो जाता था तब वह सभी बौद्ध भिक्षु निर्णय लेते थे कि यह छात्र बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य होने के योग्य है अथवा योग्य। यदि सभी बौद्ध भिक्षु जो 10 अलग अलग मठों से आए हैं उन्हें लगता था कि यह छात्र इस योग्य है कि यह बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बन सकता है और शिक्षा प्रदान करने का काम कर सकता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उचित तरीके से कर सकता है, तो उसका उपसदा संस्कार पूर्ण माना जाता था और सफल होता था। और जो नया शिष्य था इस संस्कार को सफलतापूर्वक करने के बाद वो बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बन जाता था तथा उसे बौद्ध मठों में रहने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता था। तो भी हमने आपको पढ़ा कि 10 अलग अलग बौद्ध मठ आते थे, फिर वह 10 बौद्ध भिक्षु उस नए शिष्य का साक्षात्कार लेते थे। साक्षात्कार सफल होने के बाद उसे बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्यता मिल जाता था तथा वह आजीवन बौद्ध मठों में रहने के योग्य हो। तो ये हमारा आपने पढ़ा कि उसे कैसे बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्य बनाया जाता था, और जैसे ही छात्र को बौद्ध मठ का अस्थायी सदस्यता मिल जाती थी उसके ऊपर कुछ अलग नियम भी लागू हो जाते थे जो कि तवज्जा संस्कार के अतिरिक्त थे। तवज्जा संस्कार के तो नियम जो थे वो लागू होते ही थे, इसके अतिरिक्त भी कुछ नियम नए बौद्ध भिक्षु पर लागू हो जाती थी। अब हम वो नियम जानते थे, कौन से नियम लागू हो जाते थे कि सबसे पहले भोजन सात्विक करना। तब सात्विक भोजन ही उससे करना है, यानी सारा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना। मतलब वैसे बौद्ध भिक्षु को आजीवन सारा भोजन ही करना है। उसके बाद दूसरा नियम लागू हो जाता था, वृक्षों के नीचे निवास करना। वैसे बौद्ध भिक्षुओं को वृक्ष के नीचे निवास करने का नियम लागू होता था। और क्या नियम लागू होता था? गोमूत्र का औषधि के रूप में प्रयोग करना। तो
उस नए बौद्ध भिक्षु को अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद औषधि के रूप में गोमूत्र का प्रयोग करना है। और क्या, साधारण पीले वस्त्र पहनना। ऐसा कि अभी भी आप लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म में पीला वस्त्र पहना जाता था, तो उस समय ऐसा नियम था कि साधारण पीले वस्त्र पहनना। और क्या होता था, अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं करना। किसी प्रकार का कोई अलौकिक शक्ति होता है इसका वह दावा नहीं कर सकता था, उसे हमेशा बुद्ध की ही उपासना करनी होती थी, इसी का उसे प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद क्या, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मतलब बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बनने के बाद वह आजीवन विवाह नहीं कर सकता था। ये नियम जो थे पवज्जा संस्कार के अतिरिक्त ऐसे नियम थे जो कि सदा संस्कार संपन्न होने के बाद बौद्ध भिक्षुओं पर लागू होते थे, और वह इसे और बौद्ध भिक्षुओं को इसे मानना अनिवार्य था। तो ये था सदा संस्कार। अब ये टॉपिक समाप्त हो गया। कौन सा टॉपिक समाप्त हुआ है? बौद्ध शिक्षा के आधारभूत तत्व एवं विशेषताएं। ये टॉपिक अब समाप्त हो गया है। अब हम इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तथा पढ़ेंगे वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा का वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा का तुलनात्मक। हम लोग पढ़ेंगे वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे पहले कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा में क्या क्या समानताएं हैं, और फिर वैदिक और बौद्ध शिक्षा में क्या क्या असमानताएं थी, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहले शुरू करते हैं वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा में क्या क्या समानता है। सबसे पहले पढ़ेंगे समानता कि दोनों शिक्षा प्रणाली जो है उसमें क्या क्या समानता है। अलग अलग पॉइंट के अनुसार पढ़ेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि बौद्ध धर्म ने भिक्षुओं के लिए वैदिक शिक्षा के ब्रह्मचर्य के नियम को अपनाया, कि जैसे कि जब तक शिक्षा ग्रहण कर सकता था छात्र वैदिक शिक्षा में, वैसे ही जब तक छात्र का शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी बौद्ध धर्म में, तब तक वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इस नियम को वैदिक धर्म से बौद्ध धर्म ने अपना लिया। और क्या कि वैदिक शिक्षा थी जिसे कि ब्रह्मचारी कहा जाता था, कि प्रथम कर्तव्य था भिक्षा मांगना। और बौद्ध शब्द भिक्षु का भी अर्थ है भिक्षा मांगने वाला, अतः ब्रह्मचारी के समान बौद्ध भिक्षु को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो ये समानताएं थी। क्या समानताएं थी? जब तक बालक की शिक्षा का समय निर्धारित था तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य। तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत
वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, यह निर्णय लेने की बालकों को छूट दी हुई थी। जैसे कि बौद्ध धर्म में अगर कोई बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता था तो उसकी शिक्षा पूरी करके वह प्रवेश कर सकता था, लेकिन अगर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके करना चाहता था तो वह बौद्ध संघ का सदस्य बन जाता था सदा संस्कार करने के बाद, और आजीवन वह ब्रह्मचर्य का पालन करता था। लेकिन जब तक शिक्षा नहीं पूरी नहीं होती थी तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त इस पॉइंट कि जो ब्रह्मचारी होते थे वैदिक शिक्षा में, जो शिक्षात्र कहते हैं, ब्रह्मचारी का मतलब वैदिक धर्म शिक्षा के जो भी शिक्षार्थी थे, जो भी बालक थे, जो भी ब्रह्मचारी थे, उनके लिए भिक्षा मांगना अनिवार्य था। जबकि बौद्ध भिक्षु का अर्थ ही होता है कि भिक्षा मांगने वाला। बौद्ध भिक्षु का अर्थ ही होता है भिक्षा। अतः यह दोनों शिक्षा प्रणालियों में एक बहुत बड़ी समानता थी कि ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है, भिक्षा मांगना है, यह दोनों प्रणालियों में एक समान थी। और इसे बौद्ध शिक्षा ने वैदिक शिक्षा से ग्रहण किया था। ये था पहला समानता। अब आते हैं हम दूसरे समानता। दूसरा क्या समानता था? देखिए, ब्रह्मचारी से संबंधित जो वैदिक शिक्षार्थी होते थे ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी से संबंधित भिक्षा मांगने की विधि, भोजन करना, वस्त्र पहनना, पुष्पमालाओं तथा सुगंधित तेलों, भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहने की सभी विधि को बौद्ध शिक्षा ने अपना लिया था। क्या क्या अपना लिया था? कि जैसे भिक्षा का पात्र कैसा होगा, भिक्षा का पात्र कैसा होगा, ये बौद्ध शिक्षा ने वैदिक शिक्षा से अपना लिया। भोजन करने की क्या समय क्या होगा, भोजन करने की या समय। विधि का मतलब है कि वह जमीन पर बैठ करके कुश का आसन बिछा करके मंत्र के उच्चारण के साथ पहले करेंगे, उसके बाद वह भोजन करेंगे। ये वैदिक धर्म। ऐसी ही परंपरा को बौद्ध धर्म ने अपना लिया। वो जमीन पर बैठेंगे, कुश का आसन लगाएंगे, फिर बुद्ध को याद करेंगे, उसके तदुपरांत वह भोजन करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पुष्पमाला या पुष्प से धारण करने से ब्रह्मचारी को वर्जित किया गया था कि वह किसी भी प्रकार के पुष्पमाला का धारण नहीं कर सकता था। पुष्पमाला का धारण नहीं कर सकता था। इस चीज को वैदिक शिक्षा से बौद्ध शिक्षा ने भी अपना लिया कि किसी भी बौद्ध शिक्षार्थी को पुष्पमाला धारण नहीं करना है। इसके अतिरिक्त सुगंधित तेलों का प्रयोग, मतलब वैदिक शिक्षा में किसी भी प्रकार के सुगंधित तेल जो होते थे वह ब्रह्मचारी नहीं प्रयोग कर सकते थे। और इस चीज को बौद्ध शिक्षा ने भी अपना लिया कि किसी भी प्रकार के सुगंधित तेल का प्रयोग बौद्ध शिक्षार्थी नहीं करेंगे। इसके अलावे भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहेंगे।
भोग विलास की वस्तुओं मतलब कि जिससे उसमें आलस्य की भावना उत्पन्न हो जाए या फिर वह अपने धर्म से विमुख हो जाए, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने से। तो उन सारी भोग विलास की वस्तुओं का वैदिक शिक्षा में भी प्रवेश वर्जित था, और वहां से बौद्ध शिक्षा में भी ने अपने शिक्षार्थी के लिए अपना लिया कि कोई भी बौद्ध शिक्षार्थी भोग विलास की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करे। तो ये था दूसरा पॉइंट, दोनों में समानता की। अब हम इसके अगले पॉइंट की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, सुनिएगा और इसे नोट्स के रूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितना नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा उतना यह आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। बाकी हम इसके पॉइंट्स की चर्चा अगले क्लास में करते हैं।